वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज है तारीख 30 अगस्त 2021 और 30 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सके वो आप ज़रूर लिखें। और इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 29 अगस्त को किसकी जयंती पर खेल दिवस मनाया गया? तो अभी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है वो 29 अगस्त को होती है, इसीलिए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं और इन्होंने भारत को हॉकी के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और मेजर ध्यानचंद कहाँ के थे? तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले थे। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सी स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में सुकून नामक एक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य की समस्याओं और उससे जुड़े जितने भी कार्य हैं उससे निपटने के लिए ये सुकून नामक हेल्पलाइन शुरू किया गया है, और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको इसमें शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। जितने भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उन सबको इसके तहत कवर किया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको इससे आकलित करके और उसका फीडबैक लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि सुकून नामक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में ही दचिग्राम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पीएम जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे हुए। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए और यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी, जिसमें शून्य बैलेंस पर अकाउंट ओपन किया जा रहा था और देश में अधिकांश खातों को खोलने का लक्ष्य रखा गया था, वो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में इससे कई करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और कई करोड़ धन उसमें प्रोवाइड किया जा चुका है और उसमें जमा किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में त्रिपुरा में महिलाओं में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अभी माई पैड माई राइट नामक योजना त्रिपुरा में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महिलाओं में स्वच्छता और उससे रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उनको दूर रखने के लिए माई पैड माई राइट नामक योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने पैरालंपिक खेल में टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है? तो अभी पैरालंपिक खेल के टेबल टेनिस में रजत पदक किसने जीता?
तो भाविना पटेल के द्वारा अभी रजत पदक जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी में हो रहे पैरा ओलंपिक खेलों में टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की नई नीति लॉन्च की है? तो अभी इलेक्ट्रिक वाहन की नई नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा जो ये इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा सरकार के द्वारा यह नीति जारी की गई है। वाहनों के बेहतर प्रबंधन के लिए यह नीति उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। और चिल्का झील भी उड़ीसा में है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। इसके साथ ही उस सुनामी उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेटिंग डिक्लेयर किया गया था जिसका नाम है वेंकट रायपुर और डुलिया शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में असम सरकार कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है? अभी असम सरकार ने कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है? तो 1000 केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने की घोषणा असम सरकार के द्वारा की गई है। अब असम की बात आई है तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम हेमंतवा बिश्व शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में ही काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क हैं। अभी 7वां असम का नेशनल पार्क बना दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो जिस वजह से अब असम में कुल मिला के 7 नेशनल पार्क हो गए हैं और नेशनल पार्क के मामले में असम तीसरे नंबर पर आ गया है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार और तीसरे नंबर पर असम का स्थान आ गया है। तो असम में ही ये 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। इसके अलावा असम में एक सींग वाला गैंडा देखा गया है और इसके साथ ही गोल्डन बाघ, एकमात्र गोल्डन बाघ असम में के काजीरंगा में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने वाहन पंजीकरण नीति को सुगम बनाने के लिए किस नाम से नया रजिस्ट्रेशन मार्क को लॉन्च किया है? तो अभी भारत सरकार ने वाहन पंजीकरण नीति को सुगम बनाने के लिए किस नाम से नया रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च किया है? तो भारत सीरीज के नाम से भारत ने नया रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि BH सीरीज का जो लॉन्च रजिस्ट्रेशन मार्क है वो भारत ने लॉन्च किया है। क्योंकि अब भारत में जैसे किसी केंद्र सरकार में कार्य कर रहे कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर उनका तबादला हो जाता है तो उन्हें गाड़ियों का नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए ये भारत सीरीज का नया रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च किया गया है ताकि उनको इस समस्या का सामना ना करना पड़े, वह कहीं भी भारत के किसी भी कोने में जा सकें। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में तेंदुओं के शिकार को रोकने के लिए DNA प्रोफाइलिंग की पॉलिसी बनाई गई है? तो DNA की प्रोफाइलिंग पॉलिसी अभी उड़ीसा राज्य में बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तेंदुओं के शिकार को रोकने के लिए DNA प्रोफाइलिंग की पॉलिसी जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाई गई है। अब तेंदुओं की बात आई है तो भारत में तेंदुओं की आबादी में अभी हाल ही में 66% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
हाल ही में किस राज्य में स्थित उमगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है? तो अभी उमगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, वो कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। मेघालय की उमगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। वहाँ बेहतरीन पर्यटन के लिए भी पर्यटक आते रहते हैं और इस नदी में बेहतर जल प्रबंधन और इसके बेहतर रखरखाव के कारण यह भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। उमगोट नदी कहाँ है? मेघालय में। अब आपके लिए लास्ट वीडियो को क्वेश्चन का आंसर, हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पाकिस्तान में कौन सी स्वदेशी विकसित रॉकेट मिशन को लॉन्च किया गया है? तो फतेह-1 को अभी पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और काफ़ी सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था और कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट बच्चों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। और मैं आपको फिर कहता हूं कि आपके पास जितने भी इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हों वो आप ज़रूर लिखा करें, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हों वो आप ज़रूर लिखें और ताकि वो आपको याद हो जाएं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।